जो वोटर है वो आ चुके हैं। तो जिस जगह मैं खड़ा हूं ये पटना वीवर्स कॉलेज में 7 जो है वो बूथ बनाए गए हैं और यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपने वोट कर दिया? Yes, I voted. I was happy to vote once again. लेकिन किन मुद्दों को लेकर के ध्यान में रख के आपने वोट किया? विकास, education. This is an education institution, so education institution में विकास। लेकिन देखा जाए सिस्टर्स को अभी भी यहाँ पे यूथ वोटर्स की संख्या ना के बराबर नजर आ रही है। उनको एक्टिव होना चाहिए, हर वोटर को एक्टिव चाहिए। Yeah, surely the youth should come out and vote. Otherwise, we won't have the real result. बिल्कुल। देखिए और भी मतदाता हैं, वोट कर लिए? हाँ सर। इस बार मुद्दा क्या रहा? अगर चुनाव की तुलना में किया जाए तो इस बार का मुद्दा ठीक रहा। आप वोट करने चाहती है? हाँ। चलिए, तो देखिए तमाम लोग वोट करके निकल रही हैं। यहाँ सिस्टर्स भी वोट कर ली हैं, पोल कर ली हैं। वोट कर लिया? Yes, I've done already my job. ये जॉब है। देखिए ये जागरूक मतदाता है, सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि ये हमारा जो है वो आज काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है। सारे कामकाज को छोड़ करके अगर आज मतदान नहीं किया तो वो गलत होगा। इसलिए तमाम जो लोग हैं मतदाता, चाहे पुरुष हो महिला हो, उसके अलावा अगर हम बात करें दिव्यांग वोटर या थर्ड जेंडर, सभी एक्टिव है। यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच जो है व्यवस्था की गई है और इस कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो मतदान चल रहे हैं। यहाँ पे 6 जो है विकल्प दिए गए हैं कि आप इन 6 विकल्प को लेकर के माफ कीजिएगा यहाँ पे। बिल्कुल अमित, और हम देख पा रहे हैं कि अगर इंतजामों की बात करें तो वो इंतजाम बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। पटना विमेंस कॉलेज में जहां 7 बूथ बनाए गए वहां पर बड़ी खूबसूरती से सजाया गया ताकि लोग यहाँ पर जब पहुंचे तो उन्हें एक सुखद अनुभूति हो। रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, विनीता जुड़े हुए हैं और अमित भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, चूंकि एक सीट पर वोटिंग है, ये वजह है कि यहाँ के लोग बड़े आराम से निकलने की सोच कर निकल रहे हैं या फिर अभी सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ा हमें और इंतजार करना चाहिए? विभा, देखिए हमारे बूथ पर जहां हम मौजूद हैं यहाँ विपरीत तस्वीर है और ये शहरी इलाका है। बावजूद कहा जाता है शहर में जो वोटर्स होते हैं वो देर से बूथ पर पहुंचते हैं, देर से उठते हैं, लेकिन यहाँ पर जागरूकता काफी ज्यादा है। देखिए हम जेनजी को भी दिखा रहे हैं, ये तमाम जेनजी हैं देखिए यहाँ पर, और ये भी जो है वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं और कुछ और बुजुर्ग हैं ये भी देखिए वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। शहर के वोटर हैं लेकिन देख रहे हैं कि आप लोग टाइम पर बूथ पर आ गए। हर साल से जब होता है 7 बजे पहुंच जाते हैं, हर साल पहले 7 बजे। और वोटर से क्या कहना चाहेंगे जो घर में है? बिल्कुल वोट देना चाहिए, जिसको भी दीजिए, लेकिन आइए जरूर बूथ, आइए जरूर। चलिए, तो वोटिंग का क्या महत्व है ये बता रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा आपका? कुछ नहीं, मुद्दा जो है सबके लिए बराबर है। अच्छा। बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, ये वो। अभी जो काम हुआ है बांकीपुर में उससे कितने संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट है। संतुष्ट है। चलिए आप बताइए, इससे पहले भी वोटिंग कर चुके? जी बिल्कुल। अच्छा, सेकंड टाइम है आपका? थर्ड टाइम जी। अच्छा, ये बताइए कि युवाओं के कंधे पर भी बड़ी जवाबदेही? जी बिल्कुल। चूंकि देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी अपने आप को युवा बोलते हैं, नीरज सिन्हा भी युवा है। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा रहेगा? मतलब जो एजुकेटेड हैं, जो समझ रहे हैं कि मतलब युवाओं को क्या चाहिए, एजुकेशन, जॉब, अपॉर्चुनिटीज, तो उनके लिए हम लोग ज्यादा फेवर करते हैं। काफी एक्टिव वोटर हैं आप, इसलिए सुबह सुबह पहुंचे हैं आप। ये बताइए कि चूंकि बांकीपुर शहरी इलाका है और सबसे दिग्गज उम्मीदवार जो है यहाँ पर मैदान में रहते हैं, अभी रोड शो हुआ, सब कुछ हुआ, प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्या कहेंगे? ये आपका नजरिया है। हर एक उम्मीदवार अपने आप में दिग्गज है और जहां तक वोट देने का सवाल है ये अपना मौलिक अधिकार है और डिसीजन सबका अलग अलग है। क्या होगा इस बार? मुद्दा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य। कितना काम हुआ है बांकीपुर में? बहुत काम हुआ है। संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, हम यहाँ की वासी हैं, यहाँ से नहीं है। देखिए ये तमाम वोटर्स, कैमरामैन संत आप दिखाइए कि इस पार और उस पार दोनों तरफ जो है बूथ है। मैडम बताइए, क्या जॉब होल्डर है? नहीं। अच्छा, गृहिणी है आप? हाँ, गृहिणी है। तो आपकी नजर में बताइए बांकीपुर में भी फिलहाल क्या मुद्दा? बस वही शिक्षा, जो ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं सेम चीज, हम ये हमारे हस्बैंड हैं। अच्छा। जो ये बोल रहे हैं इनके विचार से ही हम सहमत हैं, सेम चीज। लेकिन वोट तो अपने मन से लोग देते हैं, हस्बैंड देंगे? नहीं, वो ठीक है, लेकिन घर में भी तो विचार होता है ना, दोनों का तो विचार एक ही है, विचार एक है, बस एक विचार है, विकास। विकास। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए विचार एक है और यही वजह है कि
पति पत्नी दोनों सहमति बनाकर यहाँ पर जो है वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि विकास ही मुद्दा रहेगा। इसी प्रकार से तमाम जो वोटर्स हैं बारी बारी से देखिए वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। काफी शांतिपूर्ण माहौल है यहाँ पर। चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया है उसका पूरी तरह से पालन हो, इस बात का ख्याल जिला प्रशासन की तरफ से है और निर्वाचन पदाधिकारी सहित मिश्रा भी लगातार तस्वीर दिखा रही है। विनीता, अगर 2020 की बात करें, जो चुनाव हुआ था 40.कुछ% जो है मतदान प्रतिशत रहा था, क्या लग रहा है कि मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा? और चूंकि वहां के मतदाता बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे के बाद से ही हमारी सुबह होगी, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाना जरूरी है। बिल्कुल राहुल, तमाम ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां मतदाताओं की कतार जरूर नजर आ रही है, लेकिन कई ऐसे मतदान केंद्र भी हैं जहां मतदाता ना के बराबर नजर आ रहे हैं। अगर डाक बंगला स्थित इस स्कूल की हम बात करें, जहां बूथ संख्या 144, 45, 46, 47 और 48 है, यानी 5 मतदान केंद्र जो बूथ संख्या है वो बनाए गए हैं, लेकिन मतदाता सुबह सवेरे बिल्कुल ना के बराबर है। कुछ लोग एक्टिव जरूर हैं जो आकर मतदान कर रहे हैं, और ऐसे में बड़ी चिंता यही है कि क्या पटना का जो ट्रैक रिपोर्ट रहा है कि यहाँ मतदाता उतने जागरूक नहीं रहते हैं जितने ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों की कई तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है चुनाव के दौरान, जहां 7 बजते लंबी कतारें मतदाताओं की रहती है, लेकिन पटना में खासकर अगर शहरी क्षेत्रों की हम बात करें तो वहां पे मतदाताओं की संख्या ना के बराबर नजर आती है। और यही वजह है कि जो मतदान प्रतिशत है यानी वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहता है, 50% भी वोटिंग प्रतिशत नहीं पहुंच पाता। लेकिन इस बार जागरूकता अभियान जिला प्रशासन की तरफ से लगातार कई दिनों तक चलाए गए हैं, वोट की अपील लगातार की गई है, और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शायद मतदाता लेट से ही सही लेकिन मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। और यही वजह है कि लगातार हम भी अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान, क्योंकि वो आपका अधिकार है, आप अपने अधिकारों का प्रयोग जरूर करें, तभी आपके लिए वो जरूरी होगा। लेकिन इस मतदान केंद्र पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जरूर हैं जो मतदाता हैं वो आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और लंबी कतारें नजर नहीं आ रही, लेकिन मतदाताओं की संख्या गिने चुने जरूर नजर आ रही है, आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन चिंता यही है, अभी सुबह की तस्वीर तो यही बयां कर रही है। और ये खूबसूरत तस्वीर है जहां पर सुरक्षा इंतजामों के बीच सुबह 7 बजे से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता हर एक बूथ पर मौजूद हैं जो आप तक रियल टाइम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि क्या स्थिति इस वक्त है, और हर जगह शांतिपूर्ण माहौल में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा ये वो चेहरे हैं, इन चेहरों के वजह से ये सीट जो है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प हो गई है। तो बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा, इसका जवाब जनता जनार्दन आज तय कर रही है अपने वोट के जरिए। और न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि सबसे पहले मतदान और फिर जलपान, घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, और जो अब तक की परिपाटी रही है उससे आगे जाकर वोट आप जरूर सुनिश्चित कीजिए। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, कहीं मत जाइए। बांकीपुर का धुरंधर कौन